हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। महेंद्र अपनी माँ को गाँव तो ले आया, पर माँ बहू के गृहस्थी में अपनापन ना पा सकी। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाकर समाज सेवा और सर्वाजन का काम कर बहू को चाहे नाराज कर दिया, पर घर में अपनी स्वतंत्र जगह बना ली। एक दिन रास्ते में रिया भाभी मिल गई। बड़ी उदास दुखी लग रही थी। मैंने कारण पूछा तो उबल पड़ी। बोली, क्या बताओ तुम्हें, माता जी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। गांव में पड़ी थी अच्छी खासी, इन्हें शौक चढ़ रहा माँ की सेवा का। ले आए मेरे सिर पर मुसीबत, अब मैं भुगत रही हूँ। भाभी की आवाज़ कुछ ऊंची होती जा रही थी, कुछ क्रोध से कुछ खींच से। रास्ते में आते जाते लोग अजीब नज़रों से हमें घूरते जा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो ना भाभी, पास के किसी होटल में चाय पी ले, वही बातें भी हो जाएंगी। भाभी मान गई। और तब मुझे उनका आधा कारण मालूम हुआ। रिया भाभी मेरे रिश्ते की भाभी नहीं है, पर उनके पति महेंद्र भैया और मेरे पति एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी कारण हमने उन दोनों से भैया भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है। महेंद्र भैया की माँ मंझली चाची के नाम से गांव में काफ़ी मशहूर है। बड़ी सरल, खुश मिजाज और परोपकारी औरत है। गरीबी में भी हिम्मत से इकलौते बेटे को पढ़ाया, तीनों बेटियों की शादी की। अब पिछले कुछ वर्षों से चाचा की मृत्यु के बाद महेंद्र भैया उन्हें शहर लिवा लाए। कह रहे थे कि वह माँ के अकेली होने के कारण जहाँ उन्हें चिंता सताती रहती थी, फिर थोड़े बहुत रुपए भी खर्चे के लिए भेजने पड़ते थे। तभी से यह मुसीबत मेरे पल्ले पड़ी है। रिया भाभी बोली, इन्हीं का खर्चा चलाने के लिए तो मैंने भी नौकरी कर ली, कहीं इन्हें बुढ़ापे में खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी न हो। पर अब तो उनके पंख निकल आए हैं, सो कैसे, तुम ही घर आकर देख लेना। भाभी चिढ़कर बोली, अगर हो सके तो समझा देना उन्हें, घर को कबाड़ खाना बनाने पर तुली हुई है। दिनेश भैया को भी साथ लाओगी तो वह शायद उन्हें समझा पाएंगे। बड़ी प्यारी लगती है ना उन्हें मजली चाची। चाय खत्म होते ही रिया भाभी उठ खड़ी हुई और बात को ठीक तरह से समझाए बिना ही चली गई। मैंने अपने पति दिनेश को रिया भाभी की बातों से अवगत तो करा दिया था, लेकिन बच्चों की परीक्षाएं, घर के अनगिनत काम और बीच बीच में टपक पड़ने वाले मेहमानों के कारण हम लोग चाची के घर की दिशा भूल से गए। तभी एक दिन मेरी मौसेरी बहन शोभा दोपहर को मिलने आई। उसने एमए बीएड कर रखा था, पर दोनों बच्चे छोटे होने के कारण नौकरी नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता थी। न गांव में अपना खुद का घर था, न यहाँ किराए का घर ढंग का था। दो देवर पढ़ रहे थे, उनका खर्चा वही उठाती थी। सास बीमार थी, इसलिए पोतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। ससुर गांव की टुकड़ा भर जमीन को संभाल कर जैसे तैसे अपना काम चलाते थे। फिर भी शोभा की कार्यकुशलता और स्नेह भरे स्वभाव के कारण परिवार खुश रहता था। जब भी मैं उसे देखती, मेरे मन में प्यार उमड़ पड़ता, मैं प्रसन्न हो जाती। उस दिन भी वह हंसती हुई आई, एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथ में थमाकर बोली, लो भरपेट मिठाई खाओ। क्या बात है, इस परिवार नियोजन के युग में कहीं बेटों के लिए बहन के आने की संभावना तो नहीं बताने आई? मैंने मजाक में पूछा। धत दीदी, अब तो हाथ जोड़ लिए। रही बहन की बात, तो तुम्हारी बेटी मेरे राजू रामू की बहन ही तो है। पर मिठाई बिना जाने ही खा लूं? तो सुनो, पिछले 2 महीने से मैं खुद के पाँव पर खड़ी हो गई हूँ, यानी कि नौकरी। उसने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया। बिना मिठाई खाए ही मेरा मुंह मीठा हो गया। तभी मुझे उसके बच्चों की याद आई। और राजू रामू, उन्हें कौन संभालता है? तुम कब जाती हो, कब आती हो, कहाँ काम करती हो? अरे दीदी जरा रुको तो बताती हो। उसने मिठाई का पैकेट खोला, चाय छाने बिस्किट ढूंढ कर सजाए, तब कुर्सी पर आसन जमाकर बोली, सुनो, अब नौकरी एक पब्लिक स्कूल में लगी है। तनख्वाह अच्छी है, सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। और बच्चे तुम्हारी मछली चाची के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ क्या? जी हाँ, मछली चाची कई बच्चों को संभालती है, बहुत प्यार से देखभाल करती है। खा पी कर पीछे एक खुशनुमा ताजगी में फंसे हुए प्रश्न मेरे लिए छोड़कर सुबह चली गई। मछली चाची ऐसा क्यों कर रही थी? रिया भाभी क्या इसी कारण से नाराज थी? बात तो ठीक है, शाम को दिनेश ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में कहा, फिर भैया भाभी दोनों कमाते हैं। मंथली चाची के कारण उन्हें समाज की उठती उंगलियां सहनी पड़ती होंगी। हमें चाची को समझाना चाहिए। दिनेश कभी दोपहर को बिना किसी को बताए पहुंचकर तमाशा देखेंगे और चाची को अकेले में समझाएंगे। शायद औरों के सामने उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैंने सुझाव दिया। दिनेश ने एक दिन दोपहर को छुट्टी ली और तब हम अचानक मनोज भैया के घर पहुंचे। भैया भाभी काम पर गए हुए थे, घर में 10 बच्चे थे।
मछली चाची एक प्रौढ़ा स्त्री के साथ उनकी देखभाल में व्यस्त थी। कुछ बच्चे सो रहे थे, एक को चाची बोतल से दूध पिला रही थी। उनकी प्रौढ़ा सहायिका दूसरे बच्चे के कपड़े बदल रही थी। चाची बड़ी खुश नजर आ रही थी। साफ कपड़े, हंसती आंखें, मुख पर संतोष तथा आत्मविश्वास की झलक। सेहत भी कुछ बेहतर ही लग रही थी। चाची जी, आपने तो अच्छी खासी बाल वाटिका शुरू कर दी। मैंने नमस्ते करके कहा। चाची हंसकर बोली, अच्छा लगता है बेटी, स्वार्थ के साथ परमार्थ भी जुटा रही हूँ। पर अब थक जाती होंगी, दिनेश ने कहा। इतने सारे बच्चे संभालना हंसी खेल तो नहीं। ठहरो, चाय पीकर फिर तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। वह सहायिका को कुछ हिदायतें देकर रसोई घर में चली गई। यहीं आ जाओ बेटे, उन्होंने हम दोनों को भी बुला लिया। देखो दिनेश, अपने पोते पोती के पीछे भी तो मैं दौड़ धूप करती ही थी। तब तो कोई सहायिका भी नहीं थी। चाची ने नाश्ते की चीजें निकालते हुए कहा, अब वसुदेव कुटुंबकम की उम्र है ना मेरी। इन सभी को पोते पोतिया बना लिया है मैंने। फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी शोभा के भी दोनों नटखट यही हैं। सोए हुए हैं। दोपहर को सबको घंटा भर सुलाने की कोशिश करते हैं। शाम को 5 बजे मेरा यह दरबार बर्खास्त हो जाता है। तब तक महेंद्र के बच्चे सालू और राकेश भी आ जाते हैं। पर चाची, आपको आराम छोड़कर इस उम्र में यह सब झमेले, क्या जरूरत है इसकी। तुमसे एक बात पूछूं बेटी, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे भैया भाभी के साथ रहते हैं ना। खुश है वाह। मेरी आंखों के सामने भाभी के राज में चुप्पी साधे मोहताज से बने मेरे वृद्ध माता पिता की सूरतें घूम गई। न कहीं जाना न आना। कपड़े भी सबकी जरूरतें पूरी करने के बाद ही उनके लिए खरीदे जाते। वे दोनों दो कोने में बैठे रहते, किसी के रास्ते में अनजाने में कहीं रोड़ा न बन जाए, इसकी फिक्र में सदा घुलते रहते हैं। मेरी आंखें अनायासी नम हो आई। चाची ने धीरे से मेरे बाल सहलाए। बेटी, तू दिनेश को मेरी बात समझा सकेगी। मैं तेरी आंखों में तेरे माता पिता की लाचारी पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब तुझ पर किसी वयोवृद्ध का बोझ आ पड़े, तब आंखों की इस नमी को याद रखना। दिनेश के चेहरे पर प्रश्न था। सुनो बेटे, पति की कमाई या मन पर जितना हक पत्नी का होता है, उतना बेटे की कमाई या मन पर माँ का नहीं होता। इस कारण से आत्मनिर्भर होना मेरे लिए जरूरी हो गया था। रही काम की बात, तो पापड़, बढ़िया अचार, मुरब्बे बनाना भी तो काम ही है, जिन्हें करते रहने पर भी करने वालों की कद्र नहीं की जाती। घर में रहकर भी अगर ये काम हमने कर भी लिए, तो कौन सा शेर मार दिया। बहू कमाएगी तो सास को यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाची ने एक गहरी सांस ली। कब आते हैं बच्चे, दिनेश ने हौले से पूछा। 9 बजे से शुरू हो जाते हैं। कोई थोड़ी देर से या जल्दी भी आ जाते हैं कभी कभी। मेरी सहायिका वंदना भी जल्दी आ जाती है। उसे भी मैं कुछ दे देती हूँ, वह खुशी से मेरा हाथ बटाती है। और भी बच्चों की आने की गुंजाइश है, मैंने पूछा। पूछने तो आते हैं लोग, पर मैं मना कर देती हूँ। इससे ज़्यादा रुपए की मुझे आवश्यकता नहीं। सेहत भी संभालनी है ना। चाय खत्म हो चुकी थी। सोए हुए बच्चों के जागने का समय हो रहा था। इसने नमस्ते कहकर हम चलना ही चाहते थे कि चाची ने कहा, बेटी, दिवाली के बाद मैं एक यात्रा कंपनी के साथ 15 दिन घूमने जाने की बात सोच रही हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता भी आना चाहे तो। मैं चुप रही। भैया भाभी इतने रुपए कभी खर्च न करेंगे। मैं खुद तो कमाती नहीं। चाची को भी महेंद्र भैया ने कई बहानों से यात्रा के लिए कभी जाने नहीं दिया था। उनकी बेटियां भी ससुराल के लोगों को पूछे बिना कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब चाची खुद के भरोसे पर यात्रा करने जा रही थी। निशा के माता पिता भी आपके साथ जरूर जाएंगे चाची। अचानक दिनेश ने कहा, आप कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम के बारे में बता दीजिएगा। रिया भाभी और महेंद्र भैया की नाराजगी का साहस से सामना करके मंझली चाची ने एक नया द्वार खोल लिया था अपने लिए। देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए और शोभा जैसी सुशिक्षित जरूरतमंद माताओं के लिए। हर एक के लिए इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता संभव तो नहीं। पर अगर यह नहीं तो दूसरा कोई दरवाजा तो खुल ही सकता है ना। जीवन बहुत बड़ा उपहार है हम सबके लिए। उसे बोझ समझकर उठाना या उठवाना कहाँ तक उचित है। क्यों ना अंतिम सांस तक खुशी से, सम्मान से जीने की और जिलाने की कोशिश की जाए। क्यों ना किसी नए द्वार पर धीरे से दस्तक दी जाए। वह द्वार खुल भी तो सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।